नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है विभीषण का रावण के महल में जाना, उसे अपशकुनों का भय दिखाकर सीता को लौटा देने के लिए प्रार्थना करना और रावण का उनकी बात न मानकर उन्हें वहां से विदा कर देना। दूसरे दिन सवेरा होते ही धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले भीमकर्मा महातेजस्वी वीर विभीषण अपने बड़े भाई राक्षस राज रावण के घर गए। वह घर अनेक प्रासादों के कारण पर्वत शिखरों के समूह की भांति शोभा पाता था। उसकी ऊंचाई भी पहाड़ की चोटी को भी लज्जित करती थी। उसमें अलग अलग बड़ी बड़ी कक्षाएं सुंदर ढंग से बनी हुई थीं। बहुतेरे श्रेष्ठ पुरुषों का वहां आना जाना लगा रहता था। अनेकानेक बुद्धिमान महामंत्री जो राजा के प्रति अनुराग रखने वाले थे उसमें बैठे थे। विश्वसनीय हितैषी तथा कार्य साधन में कुशल बहुसंख्यक राक्षस सब ओर से उस भवन की रक्षा करते थे। वहां की वायु मत वाले हाथियों के निश्वास से मिश्रित हो बवंडर सी जान पड़ती थी। शंख ध्वनि के समान राक्षसों का गंभीर घोष वहां गूंजता रहता था। नाना प्रकार के वाद्यों के मनोरम शब्द उस भवन को निनादित करते थे। रूप और यौवन के मत से मतवाली युवतियों की वहां भीड़ सी लगी रहती थी। वहां के बड़े बड़े मार्ग लोगों के वार्तालाप से मुखरित जान पड़ते थे। उसके फाटक तपाए हुए स्वर्ण के बने हुए थे। उत्तम सजावट की वस्तुओं से वह महल अच्छी तरह सजा हुआ था। अतएव वह गंधर्वों के आवास और देवताओं के निवास स्थान सा मनोरम प्रतीत होता था। रत्न राशि से परिपूर्ण होने के कारण वह नाग भवन के समान उद्भासित होता था। जैसे तेज से विस्तृत किरणों वाले सूर्य महान मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार तेजस्वी विभीषण ने रावण के उस भवन में पदार्पण किया। वहां पहुंचकर उन महातेजस्वी विभीषण ने अपने भाई की विजय के उद्देश्य से वेद वेत्ता ब्राह्मणों द्वारा किए गए पुण्याह वाचन के पवित्र घोष सुने। तत्पश्चात उन महाबली विभीषण ने वेद मंत्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों का दर्शन किया, जिनके हाथों में दही और घी के पात्र थे। फूलों और अक्षतों से उन सबकी पूजा की गई थी। वहां जाने पर राक्षसों ने उनका स्वागत सत्कार किया। फिर उन महाबाहु विभीषण ने अपने तेज से दे दीप्यमान और सिंहासन पर विराजमान कुबेर के छोटे भाई रावण को प्रणाम किया। तदंतर शिष्टाचार के ज्ञाता विभीषण विजयताम महाराजा इत्यादि रूप से राजा के प्रति परंपरा प्राप्त शुभाशंसा सूचक वचन का प्रयोग करके राजा के द्वारा दृष्टि के संकेत से बताए गए सुवर्ण भूषित सिंहासन पर बैठ गए। विभीषण जगत की भली बुरी बातों को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने प्रणाम आदि व्यवहार का यथार्थ रूप से निर्वाह करके सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा अपने बड़े भाई महामना रावण को प्रसन्न किया और उससे एकांत में मंत्रियों के निकट देश काल और प्रयोजन के अनुरूप युक्तियों द्वारा निश्चित तथा अत्यंत हितकारक बात कही। शत्रुओं को संताप देने वाले महाराज, जब से विदेह कुमारी सीता यहाँ आई हैं, तभी से हम लोगों को अनेक प्रकार के अमंगल सूचक अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक धधकाने पर भी आग अच्छी तरह प्रज्वलित नहीं हो रही है। उससे चिंगारियां निकलने लगती हैं, उसकी लपट के साथ धुआं उठने लगता है और मंथन काल में जब अग्नि प्रकट होती है उस समय भी वह धुएं से मलिन ही रहती है। रसोई घरों में, अग्निशालाओं में तथा वेदाध्ययन के स्थानों में भी सांप देखे जाते हैं और हवन सामग्रियों में चींटियां पड़ी दिखाई देती हैं। गायों का दूध सूख गया है, बड़े बड़े गजराज मदरहित हो गए हैं। घोड़े नए ग्रास से आनंदित होने पर भी दीनतापूर्ण स्वर में हिनहिनाते हैं। राजन, गधों, ऊँटों और खच्चरों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं। विधि पूर्वक चिकित्सा की जाने पर भी वे पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। क्रूर कौवे झुंड के झुंड एकत्र होकर कर्कश स्वर में काँव काँव करने लगते हैं तथा वे सतमहले मकानों पर समूह के समूह इकट्ठे हुए देखे जाते हैं। लंकापुरी के ऊपर झुंड के झुंड गीध उसका स्पर्श करते हुए से मंडराते रहते हैं। दोनों संध्याओं के समय सियारिनें नगर के समीप आकर अमंगल सूचक शब्द करती हैं। नगर के सभी फाटकों पर समूह के समूह एकत्र हुए मांसभक्षी पशुओं के जोर जोर से किए जाने वाले चीत्कार बिजली की गड़गड़ाहट के समान सुनाई देते हैं।
वीरवर, ऐसी परिस्थिति में मुझे तो यही प्रायश्चित अच्छा जान पड़ता है कि विदेह कुमारी सीता श्री रामचंद्र जी को लौटा दी जाएं। महाराज, यदि यह बात मैंने लोभ या मोह से कही हो तो भी आपको मुझ में दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। सीता का अपहरण तथा इससे होने वाला अपशकुन रूपी दोष यहाँ की सारी जनता, राक्षस राक्षसी तथा नगर और अंतःपुर सभी के लिए उपलक्षित होता है। यह बात आपके कानों तक पहुँचाने में प्रायः सभी मंत्री संकोच करते हैं, परंतु जो बात मैंने देखी या सुनी है वह मुझे तो आपके आगे अवश्य निवेदन कर देनी चाहिए। अतः उस पर यथोचित विचार करके आप जैसा उचित समझें वैसा करें। इस प्रकार भाई विभीषण ने अपने मंत्रियों के बीच में बड़े भाई राक्षस राज रावण से ये हितकारी वचन कहे। विभीषण की ये हितकर महान अर्थ की साधक, कोमल, युक्ति संगत तथा भूत भविष्य और वर्तमान काल में भी कार्य साधक में समर्थ बातें सुनकर रावण को बुखार चढ़ाया। श्री राम के साथ वैर बढ़ाने में उसकी आसक्ति हो गई थी, इसलिए उसने इस प्रकार उत्तर दिया। विभीषण, मैं तो कहीं से भी कोई भय नहीं देखता। राम मिथिलेश कुमारी सीता को कभी नहीं पा सकते। इंद्र सहित देवताओं की सहायता प्राप्त कर लेने पर भी लक्ष्मण के बड़े भाई राम मेरे सामने संग्राम में कैसे टिक सकेंगे। ऐसा कहकर देवसेना के नाशक और सम्रांगण में प्रचंड पराक्रम प्रकट करने वाले महाबली दशानन ने अपने यथार्थवादी भाई विभीषण को तत्काल विदा कर दिया। तो इस प्रकार साथियों, युद्ध कांड में निहित 10वां सर्ग यहाँ पर संपूर्ण होता है। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि रावण और उसके सभासदों का सभा भवन में एकत्र होना। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।